ओम नमः शिवाय। आज मेरे पास एक बहुत ही गहरा लेकिन बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल आया है। सवाल आया है कि अगर जीवन में कभी हमारा ब्रेकअप हो जाए या कोई लड़की हमें छोड़ के चली जाए, चाहे किसी भी कारणवश, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो आप समझ लीजिए, ये जो जीवन का पड़ाव है, ये हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी घटित होता है। चाहे कोई कितना भी बड़ा तुर्रम खान हो, चाहे कोई कितना भी हैंडसम हो, चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो, हर इंसान के जीवन में ये घटना घटती है। अभी आप हार्दिक पांडे को देख लीजिए। हार्दिक पांडे की बीवी छोड़ के चली गई, किसी और के साथ चली गई। लेकिन इससे हम बाहर कैसे आए, इससे उभरे कैसे? क्योंकि ये जो जीवन का पड़ाव है, ये जो जीवन की घटना है, ये हमें भीतर से तोड़ देती है। जब किसी को समझाना होता है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, तो हम कहते हैं क्या कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। समझाना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब वही घटना, वही अंधेरा हमारे जीवन में उतरता है, तो ये शब्द हमें बहुत खोखला लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि जिस पे गुजरती है वही जानता है। मैं भी गुजरा हूँ इस पड़ाव से, अभी हाल ही में गुजरा हूँ। तो सवाल आता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जो घटना है, ये मनुष्य को भीतर से तोड़ देता है। हमें समझ नहीं आता, जब हमें किसी से प्यार होता है और उसको हमसे प्यार नहीं होता, तो बहुत तकलीफ होती है। कुछ समझ नहीं आता, दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हम किसी से भी प्रेम कर सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। लेकिन जिससे हम प्रेम करें, उसको भी हमसे प्रेम हो, इसके लिए हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। हम जबरदस्ती किसी का पसंद नहीं बन सकते। तो सवाल आता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए, इस दुख से उबरना कैसे चाहिए, इस नदी से पार कैसे उतरना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके लिए कुछ पॉइंट लेके आया हूँ, और इसके बारे में मनोविज्ञान क्या कहता है, कुछ शोधकर्ता हुए उनका क्या राय है इसके बारे में, हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। इस सवाल को लेकर मैं 3 दिन से परेशान था कि आखिर इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो कुछ अपने जीवन से, कुछ मनोविज्ञान से और कुछ रिसर्चर्स से सारे पॉइंट खोज के लाया हूँ। हजारों लोग हजारों विधि दिए हैं, लेकिन जो सबका सार है, जो वास्तविक में आपके जीवन में फिट बैठ सकता है, सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे बात करेंगे। इसलिए मैं बहुत लंबा चौड़ा इतिहास नहीं बताना चाहता, कहानी नहीं बताना चाहता, वास्तविकता से आपका परिचय कराना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको स्वीकार करना सीखिए। जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि पहले स्वीकार करना सीखिए। दरअसल क्या होता है कि जब हमें कोई छोड़ के चला जाता है, चाहे किसी भी कारणवश, तो हमारा मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता। हजारों सवाल पूछने लगता है खुद से, को फलाना सच में मुझे छोड़ के चला गया, क्यों चला गया, क्या कारण थी, मेरे में क्या कमियां थी, क्या वो कभी लौट के आएगा। हम इससे उबर नहीं पाते, हम यही दिन रात सोचते रहते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि स्वीकार कीजिए, हाँ वो व्यक्ति मुझे छोड़ के चला गया, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। रिश्ता कितना भी गहरा हो, कितना भी परिपक्व हो, वो एक न एक दिन आपको छोड़ के जाएगा ही जाएगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो मैंने किया था अपने जीवन में, वो यही है कि पहले स्वीकार करना सीखिए। क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर पाते। महीना, 6 महीना, 1 साल तक तो दिमाग में यही उथल पुथल चलते रहती है, विचारों का बवंडर घूमता रहता है कि क्या वो कभी लौट के नहीं आएगा, क्या कभी वो मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। मन स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि तकलीफ होती है। मन हर बार कोई ना कोई उम्मीद ढूंढना चाहता है, कहीं ना कहीं से कोई तरीका ढूंढना चाहता है कि काश वो वापस आ जाए, जो कि संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है, सिवाय इसके कि हम स्वीकार कर लें। तो पहला मेरा आपका यही सजेशन है कि आप स्वीकार करना सीखिए। दूसरा जो पॉइंट है वो नो कॉन्टेक्ट का है। दरअसल क्या होता है, जब हमें कोई छोड़ के चला जाता है, तो हम उसे मैसेज करना चाहते हैं, उससे संपर्क स्थापित करना चाहते हैं कैसे ना कैसे करके एक बार बात हो जाए। और होता क्या है, हम एक बार मैसेज करते हैं ये सोच के कि सिर्फ एक बार मैसेज करूंगा अपनी बात बताने के लिए,
और होता क्या है, जब हम एक मैसेज कर देते हैं और रिप्लाई नहीं आता तो मन कहता है एक और कर दे, दो कर दे, और ये श्रृंखला बढ़ती चली जाती है। इससे समस्या का समाधान नहीं मिलता, दर्द का जो क्रम है वो और बढ़ जाता है। क्योंकि पहले था कि मैंने कुछ नहीं किया था, मैसेज नहीं किया था, मैसेज कर देने के बाद दर्द बढ़ जाता है कि क्या वो रिप्लाई करेगा नहीं करेगा। हम खुद ही गिलाने से भर जाते हैं, अपराध से भर जाते हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम कर देते हैं। अभी हाल ही में मेरे जीवन में घटना घटी। अभी एक लड़की से मेरा ब्रेकअप हुआ। मेरा रिश्ता कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला। कभी कभी जीवन में क्या होता है कि आपको अपना पक्ष रखने का भी अवसर नहीं मिलता। वो इंसान कहा था कि मैं फ्री होकर कॉल करूँगा, नहीं किया, मैं उम्मीद में ही रहा, इंतजार में ही रहा, टूट गई सारी बातें। जो रिश्ते बनाए थे, जो घोंसला बनाए थे, जो सपनों का महल था, वो ढह गया। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि उसके विचारों पे, उसके कर्म पे, उसके व्यवहार पे वो क्या सोच रहा, क्या महसूस कर रहा, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम स्वीकार करें और उससे दूरी बनाएं। तो मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आप उसका नंबर, मैसेज, फोटो देखना बंद कीजिए। इसके बारे में एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए, गाय विंच, वो बहुत अद्भुत बात कहे। वो कहे कि उस व्यक्ति के बारे में सोचना पहली बात बंद कीजिए। दरअसल क्या होता है, जिससे हमारा ब्रेकअप होता है, हमारा मन उसी के बारे में सोचता रहता है, उसका सोशल मीडिया चेक करता रहता है, वो कब ऑफलाइन आई, कब ऑनलाइन आई। हम उसी के पीछे अपना समय निवेश करते रहते हैं। वो क्या सोच रहा हमें नहीं मालूम, लेकिन दिमाग बार बार हमसे सवाल पूछता है कि क्या उस व्यक्ति के मन में हमारे बारे में कोई विचार होगा, क्या वो भी हमारे लिए उतना ही तड़पता होगा जितना मैं तड़प रहा हूँ। हम नहीं जानते। मैं बहुत झेला हूँ इस बात को, मैं अपना अनुभव से आपको बता रहा हूँ, और यही मनोवैज्ञानिक गाय विंच का राय है कि पहली बात उसके बारे में सोचना बंद कीजिए, क्योंकि जब तक आप सोचते रहेंगे आपका घाव ठीक नहीं होगा। जरा सोचिए, आपके शरीर पे कहीं घाव हुआ है और आप बार बार उसे छूते रहेंगे, क्या वो घाव ठीक हो जाएगा? कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि घाव को ठीक होने का जो पहला लक्षण है, जो पहला कारण है, जो पहला शर्त है, वो यही है कि घाव को छूना बंद कीजिए। क्योंकि जब तक आप उससे छूते रहेंगे वो हरा होता ही रहेगा। वही हमारे मन की स्थिति है। जब तक आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहेंगे आपका मन कभी ठीक नहीं होगा। मन में जो घाव बैठी है वो हरा हो जाएगा। तो गाय विंच इसीलिए कहते हैं कि उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद कीजिए जो आपको छोड़ के चला गया। वो आपका कीमत नहीं समझा, वो आपकी भावनाओं को कदर नहीं समझ पाया, तो उसे छोड़ दीजिए। तीसरा जो पॉइंट है वह है दुख को दबाए नहीं। दरअसल क्या होता है, जब कोई हमें छोड़ के चला जाता है तो हम दुख में डूब जाते हैं। कोई व्यक्ति शराब में डूब जाता है, कोई सिगरेट पीने लगता है, कोई भांग खाने लगता है, कोई गांजा पीने लगता है, तमाम प्रकार की क्रियाकांड बांध लेते हैं। आपको क्या लगता है, जो व्यक्ति नशा करता है क्या वो सच में नशा करना चाहता है? नहीं, वो अकेलेपन का सहारा है। जब भी उसे ख्याल आती है अपने प्रेमी की या प्रेमिका की, तो शराब का सहारा ले लेता है, गांजा का सहारा ले लेता है, भांग का सहारा ले लेता है, कोई ना कोई कैंसर कारक पदार्थों का, नशीले पदार्थों का सहारा ले लेता है। वो अकेलेपन का सहारा है। आप कभी भी ध्यान दीजिए, आप जब भी सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, आप जरा ध्यान कीजिए आप कब पीते हैं। उसी समय पीते हैं जब आपके मन में कोई उथल पुथल हो, किसी की बहुत गहराई से ख्याल आ रही हो, कोई दुख आपके जीवन में टूट पड़ा हो। जब भी उसकी ख्याल आती है तो आपका दिमाग तुरंत दारू पे चला जाता है, नशे में चला जाता है, क्योंकि दुख और शराब दोनों एक हो जाते हैं। शराब इज इक्वल टू दुख, दुख से हम उसे जोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए हमारी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है, हम उस घटना को भूल जाते हैं, उस व्यक्ति को भूल जाते हैं, लेकिन बाद में वो और बढ़ जाती है। हमारा मन फिर हमसे ये सवाल करने लगता है कि तू ये क्या कर रहा है, ये तो वो छोड़ के चला गया और तू ऊपर से नशे में डूब गया। यही तो वो चाहता था कि तू नशे में डूब जाए और तू वही करने लगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? तो पहला मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि दुख को दबाइए मत। रोना है रो लीजिए, जितना रोना है उतना रो लीजिए। मैं फुट फुट के रोया हूँ, तड़पा हूँ,
दरअसल मैं जिससे प्यार किया था, अभी वर्तमान की स्थिति बताऊँ तो मेरा प्यार थोड़ा गहरा था। मेरे प्यार में गहराई होने के पीछे कुछ कारण थे, क्योंकि मेरा जो प्यार था वो पहली नज़र का प्यार नहीं था। ऐसा नहीं कि उसको कहीं पे देखा और प्यार हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा प्यार पहली नज़र का नहीं था, चेहरे का नहीं था, आकर्षण का नहीं था। मेरा प्यार उसके साथ रहते रहते, बात करते करते, एसोसिएशन से, उसके व्यक्तित्व से, सोच समझ के उससे प्यार हुआ था। इसीलिए मेरा प्यार थोड़ा गहरा था, लेकिन वो व्यक्ति इस बात को नहीं समझा। दरअसल क्या होता है ना, जब हम किसी से प्यार कर लेते हैं तो हमारी भावनाओं को समझने के बजाय खुद को हीरोइन समझने लगती है। और लड़की है और लड़का है तो फिर तो वो खुद को तिस्मार खान समझने लगता है। तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हमारा नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ खुद पे है। तो पहला मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि दुख को दबाइए मत। दुख है, मैं फुट फुट के रोया हूँ, तड़पा हूँ। मैं 6 महीने का समय जो गुजारा हूँ उस व्यक्ति के इंतजार में, मैं नहीं बता सकता। शब्दों में कहना कठिन है, कोई भी शब्द पर्याप्त नहीं होगा उस दुख को बयां करने के लिए, अधूरा रह जाएगा। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक शायरी है ना, कि वो शायरी कैसे है, कुछ अभी मुझे बराबर ख्याल नहीं आ रहा। शायरी इस प्रकार से है कि एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, दूजे पल की ज़िंदगी का सजा हमसे पूछिए। कि एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, दूजे पल की ज़िंदगी का सजा हमसे पूछिए। भूले हैं कैसे मुद्दतों में रफ्ता रफ्ता उन्हें हम, किस्तों में खुदकुशी की सजा हमसे पूछिए। 6 महीना तक मैं जो झेला हूँ, जो दर्द सहा हूँ, जो अपने ही विचारों से मैं लड़ा हूँ, उसे शब्दों में नहीं कह सकता। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम स्वीकार कर लें। मैं अपना दिशा भूल गया था 6 महीने तक, लेकिन उस व्यक्ति को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा था कि मैं फ्री होकर कॉल करूँगी, उसने नहीं किया। और ये बात मेरे को अंदर से तोड़ गई। क्या मुझे अपने पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं था? ये दर्द देता है भीतर से, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम इसे स्वीकार कर लें। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा, दर्द उठे उसे दबाइए मत, दमन मत कीजिए, उसे बह जाने दीजिए। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 6 महीने, 1 साल में वो दर्द आपसे भीतर से निकल जाएगा, निखर जाएगा। बूंद बूंद आपके शरीर से टपक जाएगा वो दर्द। और जिस दिन वो दर्द टपकेगा, आखिरी बूंद, उस दिन आपको पता चलेगा कि वो दर्द पीड़ा बन जाएगी। जब दर्द हद से ज़्यादा गुजर जाए तो फिर दर्द आपको दर्द नहीं देता, वो आपके लिए मोटिवेशन बन जाता है, इंस्पिरेशन बन जाता है, प्रेरणा बन जाती है। तो यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि दुख को दबाइए मत, दमन मत कीजिए, उसका बह जाने दीजिए। रोना आए रो लीजिए, खूब रोइए। कुछ समझ ना आए तो जिस पे विश्वास हो उससे कुछ देर बातें कर लीजिए, इससे मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। चौथा जो पॉइंट है वो है अपनी ऊर्जा को खुद पे निवेश करिए। दरअसल क्या होता है, तो हमें किसी से प्यार हो जाता है और वो हमें छोड़ के चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी का सोशल मीडिया अकाउंट, मैसेज, फोटो चेक करते रहते हैं। दरअसल एक बहुत बड़ी शोधकर्ता हुई जिसका नाम था हेलन फिशर, लेडीज थी। उसने कहा कि जब हम नशा करते हैं, शराब पीते हैं, और जब हमें दुख होता है, तो दोनों समय में हमारे दिमाग में एक ही केमिकल रिलीज होता है, एक ही बात को बार बार दिमाग में घूमना। नशे में अगर कोई बात आपके दिमाग में एक बार फिट कर गई, आप घर में दिमाग में घर कर गई, तो वही बात आप बार बार सोचते रहेंगे। और दुख में यही होता है कि अगर एक बात आपके दिमाग में कोई घर कर गई तो आप उसको घंटों सोचते रहेंगे, 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक उसी बारे में आप विचार करते रहेंगे। तो हेलन फिशर ने यही कहा कि पहली बात, आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट से, उसके फोटो से, उसके संदेश से दूर हो जाइए, क्योंकि ये घाव को हरा करते हैं। और वो जो समय बचे उसे खुद पे निवेश करिए, क्योंकि हमारा नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म, अपने विचार और अपने व्यवहार पे है। हम नहीं जानते वो क्या सोचता है सामने वाला जो हमें छोड़ के चला गया, वो हमारे बारे में क्या फील करता है, क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, हम नहीं जान सकते। लेकिन अक्सर होता क्या है, जब भी हम किसी से दूरी हो जाती है, कोई हमें छोड़ के चला जाता है, तो हम उसी के बारे में सोचते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा, क्या वो मेरे बारे में सोच रहा होगा। हम बीते पलों को याद करते हैं, उसके साथ गुजारे पल, उससे बातें, एक एक शब्द को हम
हर एंगल से परखते हैं कि कहाँ पे त्रुटियाँ हुई, कहाँ पे भूल हुई। हम उसके मन को पढ़ना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है, लेकिन हमारा मन इन बातों को जल्दी स्वीकार नहीं करता। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपनी ऊर्जा को खुद पे निवेश करिए। और पांचवा जो पॉइंट है, वो अंतिम पॉइंट ये है कि जो घटना आपके साथ घटी उससे कुछ सीख लीजिए। वो घटना आपको क्या सिखाई, क्या बता के गई आपको, क्या आपको उस इंसान की जरूरत थी वास्तव में, या उस इंसान ने आपको कुछ सिखा दिया। दरअसल क्या होता है ना, कभी कभी हमारे जीवन में किसी इंसान से मिलना लिखा होता है, उसका मिलना नहीं लिखा होता हमारे नसीब में। इन बातों का आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं स्वीकार कर चुका हूँ, मैं भी एक इंसान से मिला था, उससे भावनात्मक जुड़ गया था, वो नहीं समझा मेरी बातों को। मैं जो उससे कहना चाहता था, मैं जो उससे पूछना चाहता था, वो बातें नहीं थी जो वो समझा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कभी कभी हमारा अपना पक्ष, अपनी सच्चाई रखने का भी अवसर नहीं मिलता। वो एक बार बात करना भी मुझसे उचित नहीं समझा। तब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। सामने वाला क्या सोच रहा, क्या महसूस कर रहा, क्या हमारे बारे में फील कर रहा, हम नहीं जानते। लेकिन हम उसके मन को पढ़ना चाहते हैं, जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। हमारा नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ हमारे विचार, अपनी भावना, अपने व्यवहार और अपने कर्म पे है। तो इसको बेहतर कीजिए। और वो जो घटना आपके साथ घटी, कोई व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया, उससे कुछ सीख लीजिए। यही अंतिम उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताया कि सच्चाई को स्वीकार कीजिए। दूसरा, उससे दूरी बना लीजिए। नो कॉन्टेक्ट, कोई मैसेज नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई मैसेज नहीं, मत देखिए। दुख उठे, दुख को दबाइए मत, उसे फील कीजिए। दर्द उठे, दर्द को फील कीजिए, दर्द को महसूस होने दीजिए और खुद को धीरे धीरे ठीक होने दीजिए। जब घाव होती है तो हम क्या करते हैं, घाव को दबाते नहीं हैं। जब हम घाव को दबाएंगे तो ऊपर से तो भले चिकना हो जाए, तेल मालिश कर दे तो, लेकिन वो भीतर से गांठ बन जाएगी। वो घाव दिल से कब भकंदर हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो दबाइए मत, दमन मत करिए। मैं दमन के मार्ग पे नहीं हूँ, बहने दीजिए। ये जीवन की प्रक्रिया है। घाव होगी, उसे फील कीजिए, उस दर्द को फील कीजिए। हाँ, मुझे दर्द हो रहा, नकारिए मत। नकारेंगे तो आप आखिर में फंस जाएंगे। वो घाव कब भकंदर का रूप ले लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा और भीतर गांठ बैठ जाएगी। इसीलिए मैं आपको दमन नहीं सिखाना चाहता। दर्द को फील होने दीजिए और धीरे धीरे खुद को ठीक होने दीजिए। चौथा जो पॉइंट था वो है कि अपना समय, अपनी ऊर्जा खुद पे निवेश करिए। तो व्यक्ति क्या सोच रहा छोड़ दीजिए, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। वो हमारे बारे में अच्छा सोच रहा, बुरा सोच रहा, उसको जो सोचना है वो वही सोचेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और पांचवा जो पॉइंट है वो ये है, उस घटना से, उस परिस्थिति से कुछ सीख लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। इतना दूर निकल जाइए, उस व्यक्ति को जब पछतावा हो, जब वो व्यक्ति पीछे मुड़ के देखे तो उसके पास पछतावा और अफसोस के अलावा कुछ ना बचे, सिवाय इसके को दूर बैठ के आपको देखता रहे और मन में सोचे कि व्यक्ति मुझसे कितना दूर निकल गया। क्योंकि जो आपकी कीमत को नहीं समझा, उसे सिर्फ और सिर्फ पछतावा मिलना चाहिए और कुछ नहीं। तो खुद को श्रेष्ठ बनाने के मार्ग पर लग जाइए, खुद को उत्तम बनाने के मार्ग पर लग जाइए। छोड़ दीजिए जो छोड़ दिया। ये जीवन की प्रक्रिया है, हर इंसान हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकता, तो इसे स्वीकार कीजिए। और अंतिम रूप में आपसे यही कहूँगा कि ये घटना हर मनुष्य के जीवन में घटता है। आप कोई विशेष नहीं है जिसके साथ ये घटना घटी है। हाँ, मैं समझता हूँ कि शुरुआत में ये बातें बिल्कुल जचती नहीं है। मैं पहले ही कहा कि लोगों को जब ज्ञान देना हो, समझाना हो, बहुत आसान लगता है कि अरे अरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वही घटना हमारे जीवन में घटती है, वही अंधेरा हमारे जीवन में उतरता है, तो ये सब बहुत खोखले लगते हैं कि ये सब कहने की बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल निश्चित रूप से कह देना चाहता हूँ, जिस दिन आप दुख से उबरेंगे 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद, उस दिन आप मानेंगे कि नहीं, इन शब्दों में वाकई में ताकत है। लेकिन उस समय हम भावना में थे, दर्द में थे, इसलिए शब्द हमें खोखले लग रहे थे। जबकि ये शब्द खोखले हैं नहीं, इसके पीछे बहुत गहराई है, एक रस है
इन बातों को आप दर्द से उभरने के बाद समझेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि ब्रेकअप से निकलने का क्या उपाय है। और आज के लिए इतना ही। पहले से ही मैं बहुत थका हुआ हूँ, आपको मुझे देख के भी लग रहा होगा कि व्यक्ति पहले ही थका हुआ है। हाँ, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अंतिम रूप में आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। उन सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय।